नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में क्या देखे? शुक्ल युग। इस क्लास में देखेंगे शुक्लोत्तर युग। तो आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। और कुछ बच्चों का था कि प्रश्न पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं आज आप लोग को सामने से पढ़ा रही हूँ कि प्रश्न संख्या नंबर पे नहीं जाइएगा, ठीक है? और मुझसे नंबर इधर उधर हो गया थोड़ा कि 1 2 ऐसे करके, लेकिन अभी मैं बताती चलूंगी कि प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या है, ठीक है? तो इसलिए सामने से मैं आप लोग को ये चीजें, लेकिन आप लोग मेरी बात एक समझते रहो कि आज कल से जो कल का वीडियो था, आज एक फेयर बना के उस पर नोट डाउन करते चलोगे। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्यों? क्योंकि मैं ये एक क्रम से अपने हैंड रिटन भी आप लोग को दूंगी जो लॉन्ग आंसर है। ये तो शॉर्ट है, बहुविकल्पी है। फिर मैं निबंध भी लिख के अपने हाथ से, कैसे बोर्ड, ज्यादातर बच्चे यही नहीं जान पाते कि बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं, ठीक है? तो मैं लिख लिख के आप लोग को चीजें बताऊंगी कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। और हिंदी में ये मेरी गारंटी है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग चले, आप लोग मेरे हिसाब से चले एकदम, ठीक है, प्रॉपर वे में, तो आप लोग का हिंदी में एक नंबर भी कम नहीं आएगा। निबंध में पूरे के पूरे नंबर, बहुविकल्पी आप लोग को तो याद करना पड़ेगा चीजें, लेकिन मैं इतना समझ आप लोग का विकसित कर दूंगी कि वहां पे अगर कहीं कंफ्यूजन, कहीं आप लोग को दुविधा हो रही है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ ताकि हम पढ़ तो रहे हैं हिंदी, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि दुविधा, सुनोगे तो कहोगे दुविधा क्या, अभी कंफ्यूजन बोलोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूज्ड जो चीजें हम यूज करते हैं ना बार बार, तो वो चीजें आसानी से समझ में आ जाती है किसी को भी। तो इसलिए दोनों चीजें लेके साथ में चल रही हूँ कि आप लोग को समझने में कोई भी परेशानी ना है, ठीक है? तो वही है कि जितने भी आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं कराते चलूंगी। और ये फेयर कॉपी जो रहेगी, ये एक बार अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम के पहले दोहरा लोगे जाने से पहले, और रोज का रोज अच्छे से पढ़ते 20 से 30 मिनट मुझे देते चलो, तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोग का हिंदी में एक नंबर भी कम नहीं आएगा। और इससे आप लोग के परसेंटेज इतने अप हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है, लेकिन अगर हम हिंदी, एसएसटी, इस सब पे बहुत ज्यादा फोकस कर देना, तो साइंस, इंग्लिश, मैथ, इस सबको भी उतना ही टाइम दे दे के, किसी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट वो नहीं है, लेकिन कहीं पे आप लोग को कमी, ये चीजें आपको अप कर देंगी, सबसे ऊपर कर देंगी, ठीक है? तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर किया करिए, ताकि और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो, ठीक ना? तो हम लोग चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। भूले बिसरे चित्र यानी ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। यही पूछ देगा कि भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है, तो आप सोचने लगोगे विधा क्या होता है, जो कि आप लोग को बता चुकी हूँ कि कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यास, ये सब क्या है? विधा है, कविता, ये सब विधा है, ठीक ना? एक होता है ना प्रकार जैसे, तो ये तो पूछ देगा किस विधा की रचना। अभी एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें केवल विधा पूछा हुआ है, जितने क्वेश्चन हर साल के। देखो मैं इसमें आप लोग को ना, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, ये 21-22 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? वही वही, इसीलिए बोले ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसको इसको पढ़ लिया आप लोग को, तो आप लोग एग्जाम में एक भी नंबर आप लोग का नहीं कटेगा। तो चलिए बताइए कि कौन सा सही है? प्रेमचंद इसके लेखक हैं कि प्रेमचंद है कि और कौन है? एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग को मैं पेन ले लेती हूँ, ठीक है? अब प्रेमचंद है कि भगवती चरण वर्मा है कि यशपाल है, वृंदावन लाल वर्मा है, कौन है? तो उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र, ये किसका है? ये भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का, ठीक है? अब हम लोग चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 डाल लो आप लोग, और इसमें क ख ग घ, तो ख सही है, भगवती चरण वर्मा। अब निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी है आप लोग को। तो शुक्लोत्तर युग की साहित्य की क्या विशेषताएं हैं? तो इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है
कि इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक और प्रवाहपूर्ण विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। मतलब अलग अलग विषयों पे काम हुआ। ये आप लोग को इस युग के साहित्य, जो साहित्य सृजन किए लेखक, इसकी विशेषता बतानी है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद है इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई है कि विकल्प क और ख। क और ख क्या है? क है आप लोग का इस युग की मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण और विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। तो आप लोग के दिमाग में अब तक बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको गद्य में आप लोग को इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क और ख दोनों है। इस युग में, शुक्लोत्तर युग में, ये दोनों चीजें थी कि मार्क्सवादी विचारधारा और इस समय का साहित्य जो था, इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक और प्रवाहपूर्ण विचारशीलता और विषय, मतलब अलग अलग विषय पे साहित्य सृजन हुआ है, ठीक ना। तो क और ख दोनों सही है, यानी ऑप्शन आपका घ के विकल्प क और ख दोनों सही है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 के बाद ये प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, शुक्ल युग की समय सीमा, शुक्लोत्तर युग की, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा आप लोग को बतानी है। शुक्लोत्तर युग का क्या बताना है? समय सीमा। तो आप लोग शुक्ल युग जान गए। शुक्ल युग कब से कब तक है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में, तो जब हम माइंड को दोहराते ना, दोहराव हमारे माइंड को बहुत पसंद है। जैसे किसी किताब को हम पढ़ के रख दिए ना, तो माइंड कुछ दिन बाद भूल जाएगा। अगर उसको एक बार उठा के सरसरी निगाह से फिर पढ़ लिए तो वो चीजें याद हो जाएंगी। तो वैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे ना कि शुक्ल युग कब से कब तक, शुक्लोत्तर युग कब से कब तक, तो वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क है 1938 से 1980 ईस्वी तक, कि 1850 से 1900, 1900 से 1920, की 1936 से 1947। तो आप लोग को पता है कि 1938 से 1980 ईस्वी, यानी क जो इसका, जो आप लोग का इसमें क है ना, वही सही है। क्या है? क है 1938 से 1980, ठीक है। तो चलो सभी लोग टिक कर लो कि 1938 से 1980 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग चला, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक बताना है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक। अब आलोचक कौन होता है? जो किसी भी, जो उस समय का साहित्य था, साहित्य सृजन, उसका मतलब उसकी जो अच्छी बातें थी वो भी बताए, बुरी बातें वो भी। तो बुरी नहीं कुछ होती, जैसे जो कमियां होती है ना, तो कमियां जो देखता है ना, वो सुधार करता है चीजों को। ऐसा नहीं है कि उस चीज को खत्म करना है, नहीं, उसमें कुछ छोटी त्रुटि है, उसको सुधार करना है। तो ये होता है आलोचना, ठीक है। अब आलोचना का मतलब कि निंदा नहीं होता, ठीक है। तो आलोचना, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन कौन है? तो ये आप लोग को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि पंडित नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं, कि आप लोग का विकल्प क और ख दोनों है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग का सही है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी सही हैं और पंडित नंद दुलारी वाजपेयी, दोनों लोग शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक। अब आप लोग देख लो कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना है। छायावादी कवियों को आप लोगों ने पढ़ा, छायावाद के बाद के कवियों को पढ़ा आप लोगों ने। तो उसमें आप लोग को बताना है डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आप लोग ऐसे ही जान जाओगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, क्योंकि वो शुक्ल युग के हैं, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावाद के बाद के कवि हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। सभी लोग टिक कर लो, रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर। अब ये आप लोग के 4 में दिया हुआ है, अब दूसरा नाम दे देगा, तो इसलिए आप लोग को शुक्लोत्तर युग और छायावादोत्तर युग एक ही है, ठीक ना। शुक्ल युग को छायावादी युग और उसके बाद के युग को छायावादोत्तर युग बोलते हैं, ठीक ना। तो अब चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ना कि कलम का सिपाही के लेखक बताना है।
कलम का सिपाही के लेखक बताना है कि अमृत राय है कि गुलाब राय है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां है कि वैद्यनाथ मिश्र है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? पहले तो ये जान लो, ये जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। और किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की। और ये लिखा किसने है? अमृत राय। ठीक है ना? कौन लिखा है? अमृत राय। तो सभी लोग आंसर कर लो कि अमृत राय कलम का सिपाही के लेखक हैं। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये प्रेमचंद की जीवनी है। और इसको लिखा किसने है? अमृत राय ने। और कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। ठीक ना? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक। निबंध, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद। तो रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? और इसका आंसर क्या होगा कि प्रेमचंद इसके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि चतुरसेन शास्त्री हैं? कौन है? सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। ठीक है, देखो किसका आंसर पहले आता है। ठीक, हम आंसर करते हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार बताने। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार तो इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश। अभी आप लोग अगले पिछले प्रश्न में आप लोगों ने पढ़ा था मोहन राकेश। ठीक ना? तो इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। तो इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों हैं। यानी कि आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि ग, विकल्प क और ख दोनों सही है कि इलाचंद्र जोशी। यानी कि आप लोग को इसके साथ ये चीजें भी याद होती चल रही है ना कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक जो है कहानीकार कौन कौन? इलाचंद्र जोशी भी हैं, मोहन राकेश भी हैं। तो चीजों को दो तरीके से आप लोग याद करते चलो। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अथाह सागर के लेखक आप लोग को बताना है। गुलाब राय हैं कि जैनेन्द्र कुमार हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं कि जयप्रकाश भारती हैं? तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अथाह सागर। अब देखो ये किस विधा की रचना है ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये किस युग का है, यानी कि जयप्रकाश भारती किस युग के लेखक है, ये चीजें भी। तो आप लोग को गुलाब राय, जैनेन्द्र कुमार सबके बारे में ना याद होता चलना चाहिए। मतलब आप लोग को दिमाग में बैठाते चलना है। ठीक, अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। अब देख लो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक। तो अब मेरी आत्मकथा जो ही आएगा आप लोग जान लेना है किस विधा की है? जीवनी विधा की। किस विधा की है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक, अब इसके लेखक बताना है कि हजारी प्रसाद है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है कि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है? आप लोगों में राजेंद्र प्रसाद जी का भारतीय संस्कृत आप लोगों ने पढ़ा है। अगर उनका जीवन परिचय, अब इसके साथ साथ आप लोग को उनकी रचनाएं लिखना रहेगा। तो उनकी जीवनी रचना में लिख दोगे मेरी आत्मकथा। उनका आ गया जो जीवन परिचय। तो आप लोग को मैं जीवन परिचय भी अपने हाथ से लिख के बताऊंगी कि कैसे आप लोग लिखोगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित। अब सागर की लहरों पर ये किसके द्वारा लिखा गया है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। अब पूछा जा रहा है किस विधा की रचना है? क्या पूछा जा रहा है? रचित ये कौन सी विधा है? मतलब सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखा हुआ है। ये किस विधा की रचना है? निबंध है कि आलोचना है कि संस्मरण है कि यात्रा वृत्तांत है? यात्रा वृत्त। क्या है? सागर की लहरों पर यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त। अब अगला देख लो, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। अब लहरों के राजहंस ये किस विधा की रचना है? कमेंट करिए आप लोग किस विधा की रचना। अभी इसके बाद वाला वीडियो विधा पे ही रहेगा। इसके लेखक का नाम तो ये प्रेमघन है। प्रेमघन कौन? चौधरी नारायण। ठीक है,
रामधारी सिंह दिनकर हैं कि गुलाब राय हैं। ठीक, तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश। अब गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? सब लोग कमेंट करो कि ये किस विधा की रचना है, गेहूं और गुलाब। ठीक है, अब ये किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है, प्रेमचंद की है, महादेवी वर्मा की है, कि रामवृक्ष बेनीपुरी की है? तो ये किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक, अब अगला देख लेते हैं कि सही कथन पहचानना है आप लोग को। आप लोग को पिछली वीडियो में पूछी थी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम आप लोग कमेंट करिए। तो आप लोग देखो, अब यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, अब ये सही कथन पहचानना है। तो अगर आप लोग इनके संपादक जानोगे तो इसका भी उत्तर दो। तो एक जो उत्तर याद करोगे आप लोग, तो उससे कई सारे प्रश्न कर सकते हो, कितना भी घुमा कर आएगा। अगर इस तरीके से पढ़ोगे आप लोग तो कर लोगे। तो अब ये इसमें से सही कथन पहचानना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महादेवी वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की है कि किसकी है, ये बताना है। कौन सा कथन सही है? रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है? तो नहीं, मैला आंचल क्या है? ये आंचलिक, आप लोग का क्या है? ये आप लोग का आंचलिक उपन्यास है। जैसे आसपास के वो पे लिखा जाए उपन्यास, आसपास की बातों को लेकर, उदाहरण को लेकर, तो ये आंचलिक फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। ठीक, तो अब आप लोग को आंसर क्या देना था कि सही कथन। तो सही कथन इसका हो जाएगा आप लोग का ख। क्या सही हो जाएगा? ख, कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक ना? देखिए, मैं लाने गई थी इस बुक को कि ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आप लोग को दिख रहे होंगे हरिवंश राय बच्चन जी, क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं आप लोग के सामने है, जो इस समय थोड़ा बहुत मैं पढ़ पा रही हूँ। जो अगर समय मेरे पास मिल रहा है तो मैं इसको पढ़ रही हूँ। ये हरिवंश राय बच्चन की है। तो इस तरह अगर देख लिए तो अब जिंदगी में नहीं भूलोगे कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध बताना है आप लोग को। तो वो ठेले पर हिमालय है, नदी के द्वीप है, कि दृष्टिकोण है, कि ठूठा। देखो, भगवत शरण उपाध्याय उनका आप लोग में चैप्टर है कि नहीं है, ये अभी कमेंट करिए। अभी मैंने नहीं पढ़ाया आप लोग, तो अभी आप लोग बताएंगे। फिर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित जो है ये निबंध, तो यानी जो बताओगे आंसर, वो किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की है। तो वो बताना है कौन सा निबंध है। तो आंसर लिख लो आप लोग कि ठूठा आम। कौन सा? ठूठा आम। सभी लोग जान गए भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा उपन्यास। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। किस विधा की है? उपन्यास विधा की है। और इसके, ये उपन्यास विधा की हो गई। अब इसकी इसकी रचना किसने की है? प्रेमचंद ने की है। उपन्यास सम्राट कौन कहे जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। तो आप लोग को बताना है कि अनामदास का पोथा उपन्यास तो उपेंद्र नाथ अस्त का है, कि कन्हैया लाल का है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को फटाफट फटाफट कमेंट आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अनामदास का पोथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कितनी आसानी से आप लोग याद करते चल रहे हो मेरे साथ, और कमेंट में जब लिख रहे हो तो एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आप लोग को अभी बताई हूँ, और ये भी बताई हूँ कि ये आप लोग कभी भूलोगे नहीं। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं कि लेखक बताना है, जो अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे। ठीक है, अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? आप लोगों ने मेरा वीडियो जो देखा होगा वो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का,
तो तुरंत बता दोगे कि यात्रा साहित्यकार कौन कौन है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत पहुंचे हुए अध्यापक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो लोग राहुल सांकृत्यायन का नाम गलत लेते हैं बच्चों, राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं। आप लोग बताना कि इनका नाम क्या है। राहुल सांकृत्यायन है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग भी सांस्कृत्यायन बोलते हैं। ठीक, तो गलत है, राहुल सांकृत्यायन है। ठीक, और प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है राहुल सांकृत्यायन। ठीक, अब ये कहाँ के हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। ये भी कमेंट करिएगा कि ये कहाँ के हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक, अब अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी। अब देखो, जीवनी से जान जाओगे कि जीवनी विधा की रचना है, नहीं नहीं, उपन्यास विधा की। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। तो शेखर एक जीवनी किस उपन्यास के लेखक बताना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं कि प्रेमचंद जी हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु हैं कि अज्ञेय? कौन है? तो आंसर हो जाएगा घ, अज्ञेय। कौन हो जाएगा? अज्ञेय है। ठीक ना। तो अब देखो, इनका पूरा नाम भी आप लोग को बताना है। क्या बताना है? पूरा नाम। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगी, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा नाम बताऊंगी। आप लोग अभी कमेंट करो कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या। अभी देखते देखते वीडियो कमेंट करना है, ये नहीं कि कहीं से पता करोगे तो पता ही चल जाएगा आप लोग को गूगल से, लेकिन नहीं, अभी बताना है आप लोग को कि इनका पूरा नाम क्या है। ठीक ना। देखते हैं किस बच्चे को ये पता है। अब अगला है, अनंत आकाश के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि यशपाल हैं कि जयप्रकाश भारती हैं। अनंत आकाश, आकाश के रचनाकार, आप लोग को क्या बताना है? अनंत आकाश के रचनाकार। अनंत आकाश के रचनाकार, देखो ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ था। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि यशपाल है। तो आंसर लिख लो आप लोग कि आंसर है जयप्रकाश भारती। क्या आंसर है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आप लोग को बताना है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद? नहीं, यशपाल जी का है गुनाहों के देवता। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही बताना है, ये गलत है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं, ये भी गलत है। आपको सही बताना है। ईर्ष्या तून गई मेरे मन से निबंध जो है वो किसका है? ये आप लोग में है, ये रामधारी सिंह दिनकर का। तो यानी ये तीनों गलत है। तो सही क्या है? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ठीक ना। अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि मैला आंचल के रचनाकार। ये प्रश्न आया हुआ है 2023 में, और आप लोगों के लिए ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी मैंने बताया था ये आंचलिक उपन्यास है। तो मैला आंचल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु। इसका आंसर सही हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अब चलिए, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक बताना है आप लोग को। क्या बताना है? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव। किस विधा की है? ये आप लोग कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अगला वीडियो जो आप लोग को आएगा वो विधा पर ही है, इसलिए मैं बार बार कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो मैं बता देती चीजों को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये चीजें तैयार की हैं, तो आप लोग अभी से अगर तैयार कर लोगे तो सारे आंसर सही करोगे। ठीक, तो अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो किसके लेखक हैं ये बताना है। इंद्रजाल के कि हिंदी साहित्य का इतिहास के कि हिंदी साहित्य विमर्श के, किसके लेखक हैं? गांधी की देन। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जाकर उनका जीवन परिचय जरूर पढ़ना आप लोग। ठीक ना। और किसका पढ़ोगे तुम लोग? कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लेना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि जो आप लोग को जीवन परिचय उसमें अगर जो जो उनकी रचना है वो लिख दिए तो उससे एग्जाम में बहुत ही प्रभावित होता है। तो आप लोग को रोज ना जैसे थोड़ा थोड़ा याद करते चलोगे तो याद हो जाएंगी,
कोई चीजें कठिन नहीं है, बस ये दिमाग एक किताब की तरह है, इसको खोलना है, पेज दर पेज खोलना है, फिर दोहराना है। ये नहीं कि आज पढ़ा फिर बंद कर दिया, अब तो हम पढ़ चुके, नहीं, पढ़ा हुआ चीज फिर से दोहराना है, दोहराव बहुत जरूरी है। रिकॉल, माइंड ना बार बार चीजों को दोहराने से याद हो जाता है, वो अपने आप लोग को मेहनत नहीं, लेकिन अगर जब आज पढ़ के फिर बहुत दिनों बाद करोगे तो वो चीजें भूल जाएंगी, फिर वो मेहनत भी लगता है, और जो दुविधा कंफ्यूजन की स्थिति आती है वो इसीलिए कि हम दोहराते नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगला है साहित्य और कला। साहित्य और कला रचना किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है, भगवत शरण उपाध्याय जी की है? ठीक है, किसकी है आप लोग को बताना है, ठीक ना? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा साहित्य और कला के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक, अब आज का आखिरी प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक बताना है। तो अब तक आप लोगों ने शुक्लोत्तर युग के जितने भी लेखक हुए, साहित्य रचना जिन्होंने की है, उनको आप लोगों ने रट डाला होगा। तो राधा राधा चरण गोस्वामी है कि दौलत राम है कि चतुरसेन शास्त्री हैं कि धर्मवीर भारती हैं? आप लोग को बताना है कि कौन है आप लोगों के शुक्लोत्तर युग के लेखक। क्या बताना है? शुक्लोत्तर युग के लेखक राधा चरण गोस्वामी जी हैं कि दौलत राम हैं कि चतुरसेन शास्त्री हैं कि धर्मवीर भारती? तो शुक्लोत्तर युग के धर्मवीर भारती हैं। ठीक, अब इनका कोई भी एक रचना कमेंट करो आप लोग, और अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहो जो विधा पर आधारित है, जिसको मैं एक छोटे से वीडियो के साथ, और अभी आप लोगों के लिए होमवर्क भी आएगा, 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि जो आप लोग को होमवर्क में करना है। ठीक है, गृह कार्य के तौर पर आप लोग को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पता ही है, तो व्हाट्सएप करना कि इसका क्या है, लेकिन तुरंत और अच्छी हैंडराइटिंग में। मैं जब अपने हाथ से लिखूंगी तो आप लोग बताऊंगी कि कितना अच्छे से, कैसे मतलब आप लोग किस सुंदर अक्षरों में लिखोगे, तो उससे एग्जामिनर प्रभावित होकर कैसे आपको नंबर देगा। ठीक ना? तो चलिए अब आप लोग गृह कार्य वाला प्रश्न देख लीजिए कौन कौन सा है। 5 प्रश्न रहेगा रोज का। ठीक है, तो चलिए आप लोग होमवर्क कर लीजिए। प्रश्न 5 है आप लोग के। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा स्मृति की रेखाएं, इसकी रचना है बताना है आप लोग को। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक और संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, गुनाहों के देवता के रचनाकार, और विचार और वितर्क के लेखक बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये जब आप लोग लिख कर एक बार पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, बिना मेहनत की चीजें आप लोग को ये तैयार होती जाएंगी। तो और आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर कर लिया करो, और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।